एक लड़की का गैंग रेप करने के बाद आरोपियों के हौसले किस कदर बुलंद हो जाते हैं उसकी बानगी भर देखिए। पुलिस जब इन्हें क्राइम सीन रिक्रिएट करने लेकर जा रही थी, पुलिस की गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है। फिर अदला बदली होती है बीच ट्रैफिक में और बीच शहर के अंदर। आरोपी सोचते हैं कि इस गाड़ी से निकलकर पुलिस की दूसरी गाड़ी में बैठने से पहले ये जो मौका हाथ लगा है, इसमें भागने का सबसे सही समय है। और जो गैंग रेप के जो आरोपी हैं वो बीच शहर में दौड़ लगा देते हैं और पीछे पीछे भागती है उत्तराखंड की पुलिस। और उत्तराखंड की पुलिस से जब रेसिंग होती है तो आरोपी दूर दूर तक टिकते नहीं है और कुछ इसी अंदाज में उत्तराखंड की पुलिस गैंग रेप के आरोपी को बीच सड़क पर गिराकर उन्हें फिर से गिरफ्तार करती है, उन्हें अरेस्ट किया जाता है। और तब तक पूरा मजमा सज चुका था। हर कोई उस जगह पर आकर समझना चाहता था कि ये चोर है या कोई आरोपी है या कोई मर्डरर है। लेकिन जब पूरे शहर को पता लगता है कि ये तो गैंग रेप के आरोपी हैं और हाल ही में जिस लड़की का जो गैंग रेप हुआ था, जिसकी खबरें आई थी, ये वही आरोपी हैं, तो पूरे शहर का गुस्सा उन पर निकलना शुरू हो जाता है। बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर, ये जो आरोपी हैं बीच जंगल के अंदर भीख मांगते हैं उत्तराखंड की पुलिस से। फिर उत्तराखंड की पुलिस किस तरीके से इन तक पहुंचती है और जो इनका जो क्राइम करने का जो अंदाज था, ये बकायदा अपने आप को किसी दबंग अंदाज में बीच सड़क निकल पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि जो मासूम लड़के लड़कियां घूम रहे हैं, इन्हें डराया धमकाया जा सकता है। और उस डराने धमकाने के इस खेल में ये कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो इसी बीच चौराहे में, इसी सड़क पर तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अपनी जान पर बन जब आती है तो लड़की इनकी बातों को हर तरीके से मानना शुरू कर देती है। बताएंगे किस तरीके से ये जो गैंग रेप के जो आरोपी हैं बाइक पर आए थे, किडनैपिंग करते हैं लड़की और लड़की के बाकी 3 दोस्तों को, और बारी बारी से उन्हें एक तरीके से छोड़ा जाता है, कुछ तो भाग जाते हैं। और जब लड़की अकेली होती है बाइक पर तो उसकी किडनैपिंग, फिर गैंग रेप, फिर उसे बीच जंगल पर छोड़ दिया जाता है। और किस तरीके से उत्तराखंड की पुलिस इन तक पहुंचती है, बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए और बताएंगे उस एनकाउंटर की कहानी जो इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है। उत्तराखंड के रुद्रपुर की ये वारदात आपको जाननी और समझनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से एक लड़की को जंगल में ले जाकर उसका गैंग रेप किया जाता है, उसको अधमरा छोड़कर फेंक कर ये आरोपी फरार हो जाते हैं। और जब उसके बाद उन्हें पुलिस पकड़ती है तब भी ये भागने की कोशिश करते हैं। ये पूरी वारदात आपको सिलसिलेवार तरीके से समझनी होगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें भी देखनी होगी इन्हीं आरोपियों की। सबसे पहले ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं 27-28 जुलाई के दरमियानी रात की है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो पुलिस वाले हैं वो खड़े हुए हैं और नीचे 3 लड़के जो हैं वो लेटे हुए हैं। ये 3 लड़के वही गैंग रेपिस्ट हैं जिन्होंने उस लड़की का रेप किया। और यहाँ पर पुलिस के सामने हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि सर हमें छोड़ दो, हमें इतना ज़्यादा मत मारो। पुलिस की टीम आगे सामने खड़ी हुई है और इस वक्त ये जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है उसी वक्त की है जब पुलिस ने इन्हें धर दबोचा था। इसके बाद एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि जब पुलिस इन्हें पकड़ने पहुंचती है, जवाबी फायरिंग ये करते हैं, सोचते हैं भाग निकलेंगे, लेकिन उस वक्त इनके जब पैरों में गोली लगती है, जैसे यूपी पुलिस का एनकाउंटर का स्टाइल है, ठीक उसी तरीके से जब उत्तराखंड पुलिस इनके साथ एनकाउंटर करती है, हाफ एनकाउंटर, तो जब पैर में गोली लगती है तो 2 तो किसी तरीके से चल पा रहे थे, लेकिन एक जो रेपिस्ट है वो चल नहीं पा रहा था। तो इस वक्त आप देखेंगे कि कैसे पुलिस की जो टीम है, जो सिपाही हैं, वो उसे टांग कर लेकर जा रहे हैं, उसको अपने कंधे पर सहारा दिया हुआ है, पूरी तरह से उठा रखा है ज़मीन से और तब उसे ले जाकर वैन में बैठाते हैं। अब यहीं पर एक और तस्वीर आप देखिए अस्पताल के अंदर की है। यहाँ पर भी आपको पुलिस वाले खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो रेपिस्ट है वो नीचे लेटा है, पैर में पट्टी बंधी, और उसी में से एक पुलिस वाला टकाटक उसको घूरे जा रहा है, क्योंकि पुलिस के अंदर भी इनको देखकर नफरत पैदा हो गई है कि कैसे इन्होंने आधी रात को एक लड़की के साथ, 19 साल की लड़की के साथ इतनी ज़्यादा ज्यादती की और उसके बाद भाग रहे थे। और जब पुलिस पकड़ने आई तो पुलिस पे गोली भी चला रहे हैं। और ये आरोपी इतने भी नहीं रुके, जब इनकी पेशी हो रही थी कोर्ट में उसके बाद भी ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके यहाँ से भाग निकले। अब आपको पूरी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पूरी वारदात को जानना होगा। दरअसल 25 जुलाई की रात को जो लड़की है 19 साल की, वो अपने 3 कलीग के साथ वहाँ ऑफिस से निकलती है, उसके बाद वो घर जा रही होती है। अब रास्ते में उस वक्त अंधेरा हो रखा था, ट्रैफिक ज़्यादा था नहीं, कि तभी 2 बाइक सवार वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वो इन्हें रास्ते में रोकते हैं। अब वो जो 2 बाइक सवार थे वो देखते हैं
कि ये जो 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं रोड पर चल रहे हैं और कुछ 19-20 या 21 साल के लोग ये दिखाई दे रहे हैं। इनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, इनको ऐंठा जा सकता है, इनसे पैसे लूटे जा सकते हैं और इसीलिए वो लोग बाइक रोक लेते हैं। अब जैसे वो बाइक रोकते हैं, जो बाइक पर 3 ये जो रेपिस्ट बैठे थे, ये लड़के बोलते हैं कि साथ में लड़कियां हैं। अब इन्हें लगता है कि लड़कियां हैं तो इनको इनका शिकार मिल गया और इसीलिए बाकायदा ये उनको इनके पास जो भी हथियार उस वक्त थे या जिस तरह से धमकी दे सकते थे उनको धमकी देते हैं और कहते हैं कि फ़ौरन हमारी बाइक पर बैठ जाओ। अब जो लड़के लड़कियां थे वो कुल 4 थे, 2 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। वो डरते ज़रूर हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो तीनों आरोपी हैं किसी तरीके से उन्हें घेरते हैं, अपनी बाइक आगे लगाते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, अभी तुरंत हमारी बाइक पर बैठ जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और डरने के बाद ये जो चारों लड़के थे ये और जो लड़कियाँ थी ये दोनों 2-2 करके उनकी बाइक पर बैठ भी जाती हैं। और इसके बाद जो आरोपी हैं, जो ये रेपिस्ट हैं, ये बाइक को फुल स्पीड में चलाते हैं, लेकिन तभी होता ये है कि एक लड़का और एक लड़की मौका पाकर, जब उन्हें लगता है हल्की सी स्पीड कम है, वो ये नहीं सोचते कि वो जब कूदेंगे तो उन्हें चोट लगेगी या सामने से अगर कोई कार आ रही है कुछ हो तो उनका एक्सीडेंट हो सकता है। उनके दिमाग में कुछ ऐसा चला होता है कि उन्हें यहाँ से बचना है और फ़ौरन वो उस बाइक से नीचे छलांग लगा देते हैं, खुद को उतार लेते हैं और दोनों के दोनों जो लड़का और लड़की हैं वो उधर कूद जाते हैं। अब इधर क्या होता है, अब बचे होते हैं एक लड़का और एक लड़की। इन दोनों को लेकर जो रेपिस्ट थे वो सीधे और गाड़ी तेज भगाते हैं। अब दूसरा बाइक वाला जो रेपिस्ट जो आरोपी है उनकी जो दूसरी बाइक थी वो भी उनके पीछे लग जाती है ताकि ये दोनों भाग पाएं और फ़ौरन उनको एक तरह से उनको आप यूँ समझिए कि पीछा करते 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 उन्हें आगे ले जाया जाता है। अब इन लोगों को लगता है, जो आरोपी थे, ये जितने आपने लड़के देखे जो पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहे थे, इन्हें लगता है कि एक लड़की तो हमारे पास है, एक लड़का है, अब हम इस लड़के का क्या करेंगे जब इसके बाकी साथी भाग गए। तो वो कुछ रास्ता, जब ये जो जंगल का आप एरिया देख रहे हैं जहाँ पर इन्होंने रेप किया था, ये जो आपको इलाका दिख रहा है, इससे कुछ दूरी पहले ही उस लड़के को ये लोग उतार देते हैं और कहते हैं यहाँ से फ़ौरन चले जाओ, किसी को कुछ बताना मत। अब लड़के को छोड़ दिया जाता है, लड़का भी वहाँ पर जो जंगल का इलाका था वहाँ पर खड़ा रहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। इधर क्या हो रहा था, जो लड़की है उसको बकायदा उस बाइक पर बिठाकर काफ़ी ज़्यादा आगे पूरे जंगल के अंदर बीचों बीच ले जाया जाता है और उसके बाद वहाँ उसके साथ ज्यादती की जाती है। 3 लड़के थे, 3 ये आरोपी हैं, बारी बारी से उस लड़की के साथ रेप करते हैं, गैंग रेप किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको इस हद तक तड़पाया जाता है कि जब तक आप यूँ समझिए जो उसकी बॉडी थी वो कहीं ना कहीं बेसुध होती जा रही थी। आप यूँ समझिए वो अधमरी हो गई थी और पूरी रात, ये जो 25 जुलाई की पूरी रात थी, उसके साथ गैंग रेप किया जाता है, लगातार उसको टॉर्चर करते हैं। और फिर ये जो लड़के हैं ये सोचते हैं अब आगे क्या करना है और इसके बाद एक मेट्रोपॉलिटन अंडरपास वहाँ पर पड़ता है। वहाँ पर जब पूरी रात ये लोग उस लड़की के साथ गैंग रेप करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उसको फिर से उठाते हैं। उसकी जो हालत थी वो अधमरी हो गई थी, किसी तरह से उसे उठाकर उस अंडरपास के पास फेंक देते हैं अगली सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह, ताकि जब वहाँ पर कोई भी शख्स ना आए। अब लड़की को फेंकने के बाद इन्हें लगता है कि हमने रेप कर लिया है, क्राइम तो कर दिया, अब हम फरार हो जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लड़कों को जो जिसे हमने छोड़ा था उसे हमने पहले ही धमका दिया था, बाकी जो लोग कूदे थे वो भी डरे होंगे, तो हमारी शिकायत करेगा तो करेगा कौन। अब इधर ये उस लड़की को फेंक कर भाग जाते हैं। लड़की की हालत अधमरी हो रखी थी, वो बेहद ज़्यादा ही वो परेशान थी, उसके शरीर पर ज़ख्म थे, लेकिन वो किसी तरह से कोशिश कर रही थी कि वो उस जंगल से बाहर निकले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। अब इधर लड़की को छोड़ दिया, वो लोग फरार हो गए, लेकिन यहाँ पर एक कड़ी और है कि जो दोस्त थे, एक लड़का और एक लड़की जो दोस्त थे वो कूदे थे और एक लड़की को जो बीच रास्ते उतारा था। अब आप समझिए कि आखिर वो लोग इतनी देर में क्या कर रहे थे। एक लड़की को वो लोग लेकर चले जाते हैं, उसका रेप करते हैं, टॉर्चर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो उसके दोस्त थे आखिर वो क्या कर रहे थे। पुलिस इन आरोपियों तक कैसे पहुंचती है, सबसे पहले पुलिस को कौन इन्फॉर्म करता है और आखिरकार कैसे ये जो आरोपी हैं, जो रेपिस्ट हैं, कैसे पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस इन तीनों तक किस तरीके से पहुंची, उससे पहले इनके नाम और चेहरे को अच्छे तरीके से पहचान लीजिए। ये तीनों जंगल के बीच में लेटकर भीख मांग रहे हैं पुलिस वालों से। इनमें से एक का नाम गुरबाज है, दूसरे का नाम जोगा सिंह है, तीसरे का नाम रविंदर है। इन तीनों को एक तरीके से हमारे समाज में रहने का कतई हक नहीं है। नाली की जो कीड़े होते वो भी इनसे ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि ये जो अपराधी हैं इन्हें लगा कि हम लड़की के साथ जो भी जाति करेंगे किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। हिम्मत इनकी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बीच शहर में
पुलिस वालों की गाड़ी से भागने की कोशिश भी करते हैं और इन्हें लगता है कि हम पुलिस वालों को चकमा दे देंगे। देर रात तो उन्होंने पहले जंगल में चकमा देने की कोशिश की, एनकाउंटर में इनका हाफ एनकाउंटर हो जाता है। हाफ एनकाउंटर होने के बाद जब उन्हें पता है कि पुलिस गोली चला सकती है, उसके बावजूद भी नहीं लगा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जब ये भागेंगे तो पुलिस इनका क्या कुछ बिगाड़ पाएगी, और इसलिए इनका मनोबल बहुत ज्यादा हाई हो चुका था। अब इनका मनोबल हाई हो चुका था, इनके दोस्तों को, जो दो दोस्त पहले ही भाग चुके थे, एक दोस्त जो बीच रास्ते में से छोड़ा गया था। अब कहानी में क्या हो रहा था, ये तीनों उस लड़की के साथ जाति कर रहे थे। दो दोस्त जो पहले ही कूद कर अपने आप को बचा चुके थे, वो फौरन भागे भागे बगल के थाने में जाते हैं, पूरा वाक्य समझाते हैं कि सर देखिए, हमारे दो दोस्तों को किडनैप कर लिया गया है, रात तकरीबन ज्यादा भी हो चुकी थी उस वक्त। बताते हैं कि सर हमें भी किडनैप किया गया था, बाइक पर किडनैप किया गया था, हमें धमकाया गया था, हमें जान से मारने की धमकी दी गई थी, हम तो समय रहते कूद गए, अगर आप हमारी मदद करें तो हमारे दोस्तों को बचाया जा सकता है। जब पुलिस वाले ये सारी चीजें सुनते हैं, पुलिस फौरन ना आओ देखती ना तो आओ देखती, फौरन पुलिस का काफिला निकल पड़ता है उस इलाके में ढूंढने के लिए। और जिस रास्ते में जो लड़के को जानबूझकर छोड़ दिया गया था ताकि उसकी जो महिला साथी के साथ ये गलत काम कर सके, बीच रास्ते में वो लड़का उन्हें मिल जाता है। 3 लोग मिल चुके थे, 4 की किडनैपिंग हुई थी, 3 लोग बरामद कर लिए जाते हैं। उसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया जाता है। अब क्योंकि बाइक से आए थे, ये कहां गए किधर गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। रात भर जो उत्तराखंड की पुलिस है, रुद्रपुर की जो पुलिस है, वो ढूंढती रहती है, लेकिन लड़की का अता पता नहीं मिलता है। सुबह सुबह एक जगह पर, खास जगह पर ले जाकर उस लड़की को छोड़ दिया जाता है। लड़की जब होश में आती है, अपने परिवार, अपने दोस्तों को, हर किसी को फोन करके बताती है। रिश्तेदारों की मदद से उसका मेडिकल होता है, जहां पर पुष्टि हो जाती है कि इस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। पुलिस भी भागे भागे पहुंचती है। सारे साक्ष्य सबूत जुटाने के बाद पुलिस अब एक एक कर सीसीटीवी फुटेज, हर एक चीजों को खंगाल रही ताकि इस केस को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। लेकिन ये जो शातिर अपराधी थे, इतने ज्यादा शातिर थे कि पुलिस इन तक चाहकर भी नहीं पहुंच पा रही थी। फिर मुखबिरों को एक्टिव किया गया। मुखबिरों को कहा गया कि बाइक पर 2 लोग आए हैं, दोनों ने लूटपाट करने के इरादे से इन्हें किडनैप किया। आसपास पता करो कि ऐसे कौन कौन से लोग हो सकते हैं। सीसीटीवी की मदद से फुटेज दिखाए गए, कई लोगों ने उन्हें पहचाना और पता लगा कि रात के 1:30 बजे के तकरीबन ये लोग भागने के फिराक में हैं और इनके पास हथियार भी है। अब आप पीछे पीछे उत्तराखंड पुलिस, जहां पहाड़ी इलाका है, जंगल है, वहां पर ही बाइक से भाग रहे थे। पीछे पीछे उत्तराखंड की पुलिस सायरन बजाते हुए इनके पीछे जा रही थी, लेकिन इन्हें लगता है कि पुलिस को रोड के माध्यम से चकमा नहीं दे सकते हैं और ये बीच जंगल के अंदर घुस जाते हैं। और वहां इन्हें लगता है कि ये उत्तराखंड की पुलिस को, क्योंकि जंगल इनका जाना पहचाना इलाका है, उत्तराखंड की पुलिस इन्हें ढूंढ नहीं पाएगी। बीच जंगल में ले जाकर जब फायरिंग होती है, वहां से सामने से भी फायरिंग आती है, तो उसी आपाधापी में एक जो गुरबाज कहें, एक जो अपराधी है, उसके पैर पर गोली लग जाती है। जब अपने एक दोस्त को गोली खाता हुआ देखते हैं तो बाकी जो दोनों दोस्त हैं, जो तीनों रेपिस्ट हैं, उनकी हिम्मत टूट जाती है और रहम की भीख मांगकर सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये जो तस्वीर आपको मैं फिर से दूसरी तीसरी बार हम दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो तस्वीर बताती है कि इन अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद थे। इन्होंने खाकी वर्दी पर पिस्टल तान दी और इन्हें लगा कि खाकी वर्दी वालों को मौत की घाट उतार देंगे, लड़की का रेप तो पहले ही कर दिया, हम तो बहुत बड़े गैंगस्टर बन जाएंगे। लेकिन जब हिम्मत टूटी तो रहम की भीख मांगी, और रहम की भीख सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग थी। अस्पताल ले जाकर इनका इलाज करवाया गया, कोर्ट में पेश किया गया, तब तक ये बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे। और फिर देखिए इनकी अचानक से हिम्मत बन जाती जब क्राइम सीन रिक्रिएट करने ने लेकर जाया जा रहा था, क्योंकि इन्हें लगा, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा क्राइम सीन रिक्रिएट जब करवाने जाती है पुलिस, तो अपराधियों का एनकाउंटर हो जाता है। और शायद इनके मन में यह डर था कि पहले तो हाफ एनकाउंटर हो गया, अब कहीं क्राइम सीन रिक्रिएशन के नाम पर पुलिस उनका असली में एक तरीके से एनकाउंटर ना कर दे। इसी डर की वजह से बीच शहर में जब पुलिस की गाड़ी खराब होती है, दूसरी गाड़ी में बिठाया जाता है, तो इनकी हालत खराब होती है कि कहीं दूसरी गाड़ी कहीं और ही ना ले जाए और इससे पहले भाग जाओ। तो जो तस्वीर हमने आपको शुरुआत में दिखाई, उस तस्वीर की असली जो कहानी ये थी, इन्हें लग रहा था कि पुलिस इनका एनकाउंटर कर देगी, लेकिन पुलिस ने फिर भी इन्हें धर दो बोचा, इन्हें पकड़ा, फिर दोबारा क्राइम सीन रिक्रिएट कराने ले गए। लेकिन अब तक
जो अपराधी हैं उन्होंने हर एक चीज कबूल कर ली है। उन्होंने माना है कि उन्होंने पहले किडनैपिंग किया, फिर रेप किया, लोगों को धमकाया, लूटपाट करने के इरादे से लोग पहुंचे थे। लेकिन जब देखा कि तो बच्चे हैं, इनके पास कुछ है नहीं, तो इन्हें लगा कि अब तो हमने किडनैपिंग तो कर ली है, और किडनैपिंग करने के बाद अब उनके पास कोई और चारा नहीं बाकी सबको छोड़ने के अलावा, क्योंकि ये तो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं। तो उन्होंने सोचा कि इस लड़की का फायदा उठाया जाए, उसके साथ गैंगरेप किया जाए, क्योंकि उसके बाद ये इन्हें छोड़ देंगे और लड़की शर्म के मारे किसी और को ये सारी चीजें नहीं बता पाएगी। और ये जो इनकी जो सोच थी, ये इतनी ज्यादा गलत सोच, और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं इन्हें समाज में रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है, क्योंकि कानून और वर्दी का खौफ इन्हें कतई नहीं है। अगर खौफ होता तो ये पुलिस की गाड़ी से भागते नहीं, खौफ होता तो पुलिस वालों पर गोली नहीं चलाते, खौफ होता तो उस लड़की की जान बख्श देते, उसे भी बख्श देते, उसे छोड़ देते जब पता लगा कि इस लड़की के पास कुछ नहीं है। लेकिन इनके दिमाग और इनके जो हैवान, जो शैतानी दिमाग है, उसके अंदर हैवानियत इस कदर हावी हो चुकी थी, इन्हें लगा कि जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई इन्हें क्या बोलेगा, क्योंकि जंगल का कोना कोना इन्हें पता है, रेप करके भाग जाएंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए तीनों सलाखों के पीछे हैं, एक के पैर पे गोली लग चुकी है, दो दोस्तों को बीच सड़क पर अच्छे तरीके से उनकी कुटाई हो चुकी है, और फिलहाल के लिए सलाखों के पीछे। और जो भी नए अपडेट्स होंगे इस पूरे केस में हम कोशिश करेंगे सबसे पहले क्राइम तक से आप तक पहुंचाएं। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।